हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेशन के बेस पे सम क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन परसेंटेज W/V ऑफ ग्लूकोज। देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इक्वेशन पढ़ते हैं, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूट है वो 5 मोल है, डिसॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर, तो जो वाटर है वो 1.1 kg है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इज 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी गिवन है। एंड फाइंड डिटरमाइन द परसेंटेज W/V ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, W/V ऑफ ग्लूकोज, तो ऊपर W है तो क्या हो जाएगा मास, नीचे V है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ग्लूकोज का परसेंटेज बाय W/V निकालना है तो मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मुझको यदि परसेंटेज W/V करना है तो मुझको ग्लूकोज का मास मालूम होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है, तो मुझको ग्लूकोज का मास निकालना है। मोल को मास में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आपको जो मोल गिवन है 5 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ग्लूकोज है ना, उसकी फॉर्मूला है C6H12O6। उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 180 होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 180 तो 900 ग्राम। तो ग्लूकोज का आपको मास मिल गया 900 ग्राम। सॉल्वेंट आपको गिवन है 1.1 kg। 1.1 kg को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में क्या होगा 1000 ग्राम। ये 900 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, दोनों का टोटल करो तो कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। तो मुझको सॉल्यूशन का मास मिल गया। लेकिन देखो मेरे फॉर्मूला में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास मुझको मालूम है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, मास में से आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, वॉल्यूम को आपको मास में कन्वर्ट करना हो तो हम डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी की फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो मास भी किसका है, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी की है, सॉल्यूशन का। चलो, इनमें से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को की फॉर्मूला बनानी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मूला बनानी है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे वैल्यू रख दो। मास ऑफ सॉल्यूशन इन द गिवन प्रॉब्लम इज 2000 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन प्रॉब्लम इज 1.25। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1600 ml। तो देखो, मास ऑफ ग्लूकोज हमने कैलकुलेट कर लिया 900 ग्राम, वो रख दो यहां पे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट किया 1600, वो यहां पे रख दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमको मिल जाएगा परसेंटेज W/V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, derive the relation between percentage W/W and percentage W/V। आपको W/W और W/V के साथ क्या रिलेशन है, तो दो तरीके से मेथड से हो सकती है। एक मेथड में बता देता हूं, दूसरे केस में दूसरी मेथड। जब भी आपको कभी दो फॉर्मूला आपको जो मालूम है उसके बीच में रिलेशन आपको डिराइव करना है, तो देखो पहले परसेंटेज W/W की फॉर्मूला लिख दो। ऊपर W है तो मास ऑफ सॉल्यूट, W है तो मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज W/V की फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय
ये दोनों फॉर्मूला को आप टगर टगर देखो, ये फॉर्मूला को देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की, डब्ल्यू की, और ये देखो इनमें कुछ कॉमन होगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कुछ कॉमन है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो कॉमन है ना उसकी फॉर्मूला बना दो। तो इस इक्वेशन से यदि मैं मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला बनाऊंगा तो इस इक्वेशन से मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 100। उसको देता हूं इक्वेशन में, और इस फॉर्मूला से मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला निकालो तो क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 100। इक्वेशन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों मास ऑफ सॉल्यूट का है, दोनों का इक्वेशन कंपेयर करने से ये फॉर्मूला आ गया। यहां से परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की फॉर्मूला बनानी है, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये 100 कैंसल आउट, ये 100 और ये 100 कैंसल, और यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गुणिया मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद है। तो इस तरह से एक मेथड ऐसे ही है कि जो भी आपको जो दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोले उसकी फॉर्मूला लिख दो, इनमें से जो कॉमन होता है ना उसकी फॉर्मूला बना दो, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। एक मेथड। दूसरी मेथड मैं दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं। ये समझ में आ गया? तो आपको ये याद रखना है, शॉर्ट मेथड के लिए, एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप रैपिडली कर सकते हो उससे। यदि आपको नहीं मालूम है, फॉर्मूला नहीं याद रहती है, तो फिर हम लोग ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो कुछ लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। इसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरी में यहां पे हम वैसे भी कर सकते हैं, मोलारिटी की फॉर्मूला लिख दो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की फॉर्मूला लिख दो, जो कॉमन होता है ना उसकी फॉर्मूला बना दो, और वो जो कॉमन है उसकी फॉर्मूला बना के कंपेयर कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह कर सकते। तो मोलारिटी की फॉर्मूला में जो कॉमन है वो ले लो, और क्या कॉमन मिलेगा आपको, मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन होगा। उसके से के बेस पे भी बना सकते हो, देख लेंगे अभी। और दूसरी एक मेथड है, तो मोलारिटी है ना, तो मोलारिटी की फॉर्मूला लिख दो। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, और सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। एक सेकंड, एक मेथड अपने समझ में आ गया, कॉमन है वो कर दो। दूसरी मेथड ये है कि इस फॉर्मूला में आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी लाना है। ये मोलारिटी की फॉर्मूला में आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी लाना है। तो किस तरह लाएंगे, देखो डब्ल्यू बाई वी की ये फॉर्मूला है, ऊपर डब्ल्यू है मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये फॉर्मूला मुझको यहां पे लाना, देखो मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा, देखो इस फॉर्मूला में ही 100 चाहिए और यहां पे क्या है 1000। तो 100 के लिए मैं 1000 को डिवाइड कर सकता हूं 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 100 में से हो गए। दूसरा क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये रहा, उसको मैंने यहां पे लिख दिया। फिर ये तो मैंने यहां पे क्या किया, ये मोलारिटी की फॉर्मूला में जो 1000 है ना उसको स्प्लिट कर दिया 100 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो एक क्या है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये फॉर्मूला जब हम कब अप्लाई करेंगे, जब आपको मोलारिटी में से परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कैलकुलेट करना है, यहाँ डब्ल्यू बाई वी आपको गिवन है और मोलारिटी कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखना।
अब वो मेथड से भी आप कर सकते हो। ओके, वो मेथड अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? ये और इसमें देखो कॉमन क्या है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें से मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मूला बना दो, उसको इक्वेशन 1 दे दो। इनमें से मास ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मूला बना दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, दोनों को कंपेयर कर दो, ये आ जाएगा। हाँ, तो वो मेथड आपको इजी रहेगी। तो आप क्या करो, कैसे कैलकुलेशन कर देंगे, जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से आप कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल के रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डाउट है तो बता देना, तो मैं वो मेथड से भी कर दूंगा। आपको फॉर्मूला याद रखनी है, क्या याद रखनी है? मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई V मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml of solution. Calculate percentage W by V and molarity. जब भी कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स हमको करना है तो हम क्या कर देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर, तो 30 ग्राम यूरिया वो सॉल्यूट है। इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है वो 200 ml गिवन। क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज W बाई V। तो परसेंटेज W बाई V की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? यूरिया, उसका मास कितना है? 30। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम में कितना है? 200 ml मल्टीप्लाई बाई 100। उसका कैलकुलेशन करते हैं तो 15%। सेकंड क्या कैलकुलेशन करना है? मोलारिटी। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर हो जाएगा 1000। मास ऑफ सॉल्यूट, मास कौन सा है? सॉरी, सॉल्यूट कौन सा है? यूरिया, और यूरिया का मास आपको गिवन है 30। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? यूरिया। यूरिया की फॉर्मूला है NH2CONH2, जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन एटॉमिक मास है 1, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। सबका कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर हो जाएगा मोलर मास 60। तो वो लिख दो यहाँ पे, मोलर मास ऑफ यूरिया 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम में गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ml। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5/2 2.5 मोलर आ जाएगा। एक और मेथड है, देखो हमने परसेंटेज W बाई V हमको कैलकुलेट कर दिया है, तो मोलारिटी से परसेंटेज W बाई V कैलकुलेट करना है। W बाई V आपको मालूम है, मोलारिटी करना है तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई V मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज W बाई V हमने कैलकुलेट किया है, कितना मिला आपको? 15% W बाई V, वो यहाँ पे रख दो। 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है? यूरिया, उसका मोलर मास है 60, वो रख दिया यहाँ पे, आंसर आ गया। तो अब दोनों में से कोई भी मेथड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब देखो एक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोलर, 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है? 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है? जितनी मोलारिटी होता है ना, इतना मोल सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution। तो 1 मोलर मतलब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। यदि सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मीनिंग होता है, सेमी का मीनिंग होता है हाफ। तो सेमी मोलर इज इक्वल टू 1/2 मोलर। तो 1/2 मोलर का मीनिंग क्या होगा? 1/2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। पेंटीमोलर, पेंटीमोलर मतलब 5th पार्ट, तो 1/5 मोलर, तो 1/5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। डेसीमोलर, डेसीमोलर का मीनिंग होता है 1/10 मोलर।
तो 1/10 मोलर के लिए क्या है, क्या बोलो, 1/10 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना, मोलर मतलब 1 मोलर है, सेमी मोलर मतलब 1/2 मोलर है, पेंटी मोलर मतलब 1/5 मोलर है, डेसी मोलर है मतलब 1/10 मोलर है। और जितना मोलर होता है ना उतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, चलो देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml of decimolar solution. Calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution. तो solute plus solvent is equal to solution. H2SO4 का solution है तो solute कौन है, H2SO4, कुछ बताया नहीं गया है, मतलब aqueous solution है तो water। आपको पता है डेसीमोलर, डेसीमोलर का मीनिंग क्या होता है, 1/10 मोलर। अब जब यहां पे क्वेश्चन में दिया है डेसीमोलर, इससे मुझको समझ में आ गया कि मैं यहां पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो इससे मुझको समझ में आया कि मैं मोलारिटी की फॉर्मूला अप्लाई करूं। जो मोलारिटी की फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि सॉल्यूशन ml में तो ऊपर हो जाएगा 1000। चलो मोलारिटी कितना मोलर है, डेसीमोलर मतलब 1/10 मोलर, पुट हियर 1/10। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, H2SO4, वो तो कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे तो 98 होगा, 98। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है प्रॉब्लम में 200 ml। तो कैलकुलेशन कर देंगे तो मास ऑफ H2SO4 मिलता है आपको 1.96 ग्राम। एक और एक डिस्कशन कर लेते हैं, मोलारिटी का मीनिंग क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोलारिटी क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल की फॉर्मूला क्या होगी, मोल इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो याद रखना मोल की फॉर्मूला है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब समझो यदि मैं वॉल्यूम लीटर में ना लूं, मिलीलीटर में लूं, यदि मैं वॉल्यूम मिलीलीटर में लूंगा तो मेरा मोल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मिली मोल। तो समझो यहां पे मिली है तो यहां पे भी मिली है, तो मिली मोल होगा तो वॉल्यूम किस में लो, मिलीलीटर में। देखो एक फॉर्मूला मिल गई, मिली मोल इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml। ओके, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स के बेस पे सम क्वेश्चंस देखेंगे। आज अभी इतना रखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलारिटी if 18 gram of glucose present in 1 liter of water। तो मोलारिटी कैलकुलेट करना है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि लीटर है तो कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, यदि ml में होता तो ऊपर क्या होता, 1000। ओके, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास है 180 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 लीटर। इसका कैलकुलेशन करने से आंसर होता है 0.1 मोलर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 2 मिलीमोल ग्लूकोज इन 200 ml सॉल्यूशन। आपको मिलीमोल गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो आपको मिलीमोल से निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, मिलीमोल इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। कितने मिलीमोल है, 2 मिलीमोल है। मोलारिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम कितना है 200 ml। तो मोलारिटी कैलकुलेट करते हो 2/200 कितना होता है 0.01 मोलर। याद है ना, मोल होता तो यहां पे क्या होता लीटर में, मिली मोल है तो वॉल्यूम भी किस में लेना है, मिली मोल में। यदि आपको एक फॉर्मूला याद नहीं है
कि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होगी इसलिए। तो हम क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो सेकंड मेथड देखते हैं। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, कितना है 2 मिलीमोल। तो पहले 2 मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करते हैं। मिलीमोल छोटा यूनिट है, मोल बड़ा यूनिट है। तो मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े यूनिट में मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल। तो 2 मिलीमोल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मोल। ये मोल को मास में कन्वर्ट करना है, तो मास में इज इक्वल टू क्या है, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना है 2 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कितना है 180 ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ऊपर 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 180 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो देखो कितना प्रॉब्लम में गिवन है 200 ml, तो 0.01 मोलर। आपको इस मेथड से करना है तो इस मेथड से, इस मेथड से करना है तो इस मेथड से, जो भी मेथड अच्छी लगे वो इस मेथड से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% W/W यूरिया सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन। 30% W/W, जितना नंबर होता है ना इतना 30, W का मीनिंग क्या होगा ग्राम, तो 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, परसेंटेज तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मीनिंग होगा 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। "90 gram glucose are dissolved in sufficient water to produce 500 ml of solution. If the density of the solution is 1.18 gram per ml, then calculate molarity, molality, percentage W/V, percentage W/W and mole fraction of glucose." So देखते हैं 90 ग्राम ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूट है, ग्लूकोज। कितना है 90 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml सॉल्यूशन। चलो तो मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलारिटी की फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर हो जाएगा 1000। तो मोलारिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, उसका मास कितना है 90, रख दो 90 मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का मोलर मास है 180, तो लिख दो 180। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम में गिवन है 500 ml, तो 500 ml कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर होता है 1 मोलर। दूसरा मोलालिटी कैलकुलेट करनी। तो मोलालिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000। चलो मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो यहां पे गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, उसका है 90। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का कितना है 180। मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 500 ml, लेकिन मोलालिटी में मुझको क्या करना है, मास। जब वॉल्यूम को आपको मास में कन्वर्ट करना हो या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो हम डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.18 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 500 मल्टीप्लाई बाई 1.8 कितना होगा 590 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 590 ग्राम। तो अब देखो ग्लूकोज का कितना है 90, सॉल्यूशन का कितना है 590, तो वाटर का कितना होगा 590 माइनस 90 कितना होगा 500 ग्राम।
तो देखो यदि मोलालिटी मुझको कैलकुलेट कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ 500 ग्राम, कैलकुलेशन कर दो आपको क्या मिल जाएगी मोलारिटी, कैलकुलेशन करते तो क्या मिलता है 92 502 1 मोलल आ जाएगा। हाँ देखो 90 182 2 कैंसल मोलल, इसको बोलते हैं मोलालिटी को मोलल, उसको बोलते हैं मोलर, तो 1 मोलर है यहाँ पे 1 मोलल है। ओके, दूसरा आगे कैलकुलेशन क्या करना है परसेंटेज W बाई वी। अब देखो परसेंटेज W बाई वी करना है तो परसेंटेज W बाई वी के लिए क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज W बाई वी इज इक्वल टू ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास किसमें होगा ग्राम में, वॉल्यूम ml में मल्टीप्लाई बाई 100। चलो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है, ग्लूकोज का मास कितना है 90। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, तो यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 500 ml मल्टीप्लाई बाई 100, तो उसका जो आंसर आता है वो परसेंटेज W बाई वी। अनदर कैलकुलेशन करना है परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई W ऊपर मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W है मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाई 100, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, उसका मास कितना है 90 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 590 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 90 अपॉन 590 जो आंसर होता है वो परसेंटेज W बाई W। एक और कैलकुलेशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। जब भी आपको मोल फ्रैक्शन करना है तो सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट का मोल निकाल दो, टोटल मोल निकाल दो। देखो ग्लूकोज प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, मास ग्लूकोज का मास प्रॉब्लम में गिवन है 90, सॉल्यूशन का निकाल दिया हमने 590, तो ये कितना हुआ 5 मोलर मास, ग्लूकोज का 180, वाटर का 18। अब देखो मोल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे मास अपॉन मोलर मास, तो 90 अपॉन 180 कितना आ जाएगा 0.5 मोल, तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 0.5 मोल। मोल ऑफ वाटर क्या होगा, उसका मास कितना है 500 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, तो 500 अपॉन 18 कितना आ जाएगा 27.77 मोल। तो ग्लूकोज का मोल ए रहा, वाटर का मोल ए रहा। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मूला मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में कौन आएगा मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.5 अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.5, मोल ऑफ वाटर कितना है 27.7। कैलकुलेशन करो तो 0.5, ये दोनों का समेशन ले लो। मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस, उसका कुछ यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ 30% W बाई W यूरिया सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कितना है 7.5 ग्राम और 30% W बाई W यूरिया। तो यहां पे आपको 30% W बाई W प्रॉब्लम में दिया है ना, तो मुझको समझ में आ गया कि मुझको परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो W बाई W का फॉर्मूला क्या होगा, W है तो मास ऑफ सॉल्यूट, W है तो मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज W बाई W आपको गिवन है प्रॉब्लम में 30, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 7.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको कैलकुलेशन करने से मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बना दिया, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 100, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 0.25 ग्राम। अब देखो सॉल्यूट आपको मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया 0.25 ग्राम, सॉल्यूशन का मास आपको गिवन है प्रॉब्लम में 7.5, तो ये सॉल्यूट का है 0.25, सॉल्यूशन का है 7.5, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, तो 7.5 माइनस 0.25 6.25 ग्राम।
बोलो यहां पे कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज प्लस वाटर क्या बनाता है? सॉल्यूशन। आपको सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं ना, यहां पे सॉलिड कौन है? ग्लूकोज। चलो आपको प्रॉब्लम में क्या गिवन है? 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, आपको 0.2 गिवन है, 64 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, परसेंटेज W/W कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मल्टीप्लाई। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो अपने ग्लूकोज का आपको मोल दिया है 0.2, मोल से मास निकालना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो उसका मोलर मास कितना है? 180। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई उसका मोलिकुलर मास कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? मास 36 ग्राम। और इस सॉल्वेंट का प्रॉब्लम में गिवन है कितना है? 64। तो सॉल्यूट का मास है 36, सॉल्वेंट का है 64, दोनों का समेशन कर दो तो सॉल्यूशन का मिल जाएगा 100 ग्राम। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। मल्टीप्लाई बाई 100 कैंसल, तो आंसर होता है 36% W/W। इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतनी इसकी प्रैक्टिस कर लो, बाद में नेक्स्ट देखते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स और देखते हैं।